Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing good. My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series. So guys, हम लोग इस टाइम पे करते हैं हमारे 20 MCQs for the upcoming JK SSB exam. और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे about the freedom struggle या फिर modern history के ऊपर हम 20 MCQ solve करने वाले हैं. इसी के ही साथ लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था about the UAF which is the Universal Adult Franchise, जिसके चलते अक्षय कुमार जी ने सही आंसर दिया है आर्टिकल 326. इसके अलावा रजत कोतवाल जी कह रहे लॉन्ग लिव यशोदा मैम, थैंक यू एंड मे यू ऑल्सो लिव लॉन्ग. रवि कुमार जी ने बोला है नमस्ते, आपको भी बड़ा बड़ा नमस्ते. एंड इसके अलावा यासीम मलिक ने भी आंसर किया है, दैट इज आर्टिकल 326. तो बिल्कुल सही जी, आर्टिकल 326 डील्स विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के 20 MCQs. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द शारदा एक्ट वाज स्पॉन्सर्ड बाय हरबीलाल शारदा टू द ब्रिटिश इंडियन लेजिस्लेचर इन इंडिया. ठीक है, वाज पास्ड ऑन 28 सितंबर 1929, जिसमें मैरिजेबल एजेस को चेंज किया गया. राइट, तो ये किसके साथ रिलेटेड है? सती सिस्टम के साथ रिलेटेड है, चाइल्ड मैरिज के साथ रिलेटेड है, डाउरी के साथ रिलेटेड है, या विडो रीमैरिज के साथ रिलेटेड है? तो याद रखिएगा शारदा एक्ट आया था फॉर increasing the minimum age for boys as well as girls, that is child marriage. ठीक है, और कब आया? तो याद रखिएगा 1929 में आया, क्योंकि JKSSB को आदत है chronological order में लगाने के लिए, तो आपको याद रखना है 1929 is the शारदा एक्ट. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 2. हु फाउंडेड द सत्य शोधक समाज? राजा राम मोहन रॉय, संत तुकाराम, महात्मा ज्योतिबा फुले, या नन ऑफ द अबव? सो द ट्रूथ सीकर सोसाइटी या फिर सत्य शोधक समाज को इंट्रोड्यूस करने वाले थे महात्मा ज्योतिबा फुले. इसको हम ट्रूथ सीकर सोसाइटी भी बोलते हैं. और ज्योतिबा फुले को महात्मा का टाइटल 1888 में मिला था. किन्होंने दिया था? एक और सोशल रिफॉर्मर जो महाराष्ट्र बेस्ड सोशल रिफॉर्मर थे, जिनका नाम था विठल राव कृष्णाजी वाडेकर. ठीक है, सो ये भी आप याद रखिएगा दैट हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू ज्योतिबा फुले? हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी? ये आपका क्वेश्चन है आज का. ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कौन से साल में और किसने दिया था महात्मा का टाइटल टू महात्मा गांधी या फिर टू गांधी जी. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट अप, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में बनी, किसने बनाई? बाल गंगाधर तिलक, MN रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले, या ND मंजूमदार? तो याद रखिएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में बनी और इसको बनाने वाले थे द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी विच इज गोपाल कृष्ण गोखले. ठीक है, इसी के ही साथ अगर हम बात करें हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो वो थे चित्तरंजन दास, दैट इज CR दास. आपका आज का सेकंड क्वेश्चन फॉर होमवर्क है, आप मुझे बताओगे हु इज कंसिडर्ड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ भगत सिंह? ये आपका आज का सेकंड क्वेश्चन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी? फर्स्ट. नंबर 2, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ भगत सिंह? ठीक है, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कब बनी? 1905 में बनी. किसने बनाई? गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई. कहां बनी थी ये? महाराष्ट्र में. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 4. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. परमानेंट सेटलमेंट, अच्छा आपने बताना है ये कहां पे थी. थोड़ा हॉचपॉच हो गया, पता नहीं क्या कर दिया. ओके, सो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, बिहार, ओडिशा. रेयतवारी सेटलमेंट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे, मद्रास, एंड महालवारी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, एंड जाबीत सेटलमेंट इन गुजरात. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सबसे पहले तो परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम जमींदारी सिस्टम भी कहते थे या फिर इसको हम सनसेट क्लॉज भी कहते थे. राइट, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1793 में और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे आपके लॉर्ड कॉर्नवेलिस. ठीक है, कहां पे था ये? तो यस, ये बंगाल में भी था,
बिहार और ओडिशा, इन जगहों पे इसको 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था, विच इज द परमानेंट सेटलमेंट, या फिर आपका सनसेट क्लॉज भी बोलते हैं इसको, या फिर द जमींदारी सेटलमेंट या फिर सिस्टम। नेक्स्ट इज रेओतवारी। रेओतवारी सिस्टम आपका 1820 में आया था, राइट और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे थॉमस मुनरू, इसलिए हम इसको मुनरू सिस्टम भी कहते हैं, मुनरू एंड रीड, ठीक है। 1820 में आया था एंड यस इन द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास में आया था, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज महालवारी सेटलमेंट, जो आपका आया था 1823 में और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे हॉल्ट मैकेंजी, राइट। कहां पे आया था? इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रेसिडेंसीज, क्योंकि अच्छा ठीक है, एक और चीज याद रखना, रेओतवारी में ना आपको शायद ये भी बोला जा सकता है इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। सो ये जो महालवारी है ये भी बिल्कुल सही है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस हो गए, आपके सेंट्रल प्रोविंस हो गया, उन जगहों पे रेओतवारी महालवारी सिस्टम आया था। और अगर हम बात करें जबीत सिस्टम की, तो याद रखना जबीत सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय राजा टोडरमल। किसके द्वारा? बाय राजा टोडरमल, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके अकबर के। सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर या राजा टोडरमल के द्वारा जो है जबीत सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये गुजरात और बंगाल दोनों में नहीं था, राइट। सो दिस इज रॉन्ग। सो जबीत सिस्टम मुगल प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस हुआ था, not in Gujarat and West Bengal, excluding these two regions. Therefore 1, 2 and 3 only are correct, ठीक है। लेटर स्टेजेस में कहीं जाकर जबीत सिस्टम गुजरात में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस हुआ था, बट इन द इनिशियल फेजेस इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। सो 1, 2 and 3 is correct. Next up, question number 5. Okay, before I move forward, guys, our new batches for JKPSI NT. Just a second, please. Give me like a minute. We're done. Sorry, actually लैपटॉप में थोड़ा वो बैटरी का इशू आ गया था, तो आई वाज जस्ट चेकिंग कि अगर चार्जर कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। ओके, सो गाइज आर न्यू बैचेस फॉर JKPSI NT पटवारी जूनियर असिस्टेंट हैव स्टार्टेड बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टाइमिंग्स आर मेंशन्ड ओवर हियर। इसी के साथ 15 सितंबर से हमारे न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं द नंबर्स आर मेंशन्ड ओवर हियर, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। एंड जस्ट इन केस अगर आप कोई भी ऑनलाइन खरीदना, अगर आप हमको ऑनलाइन सब्सक्राइब करना चाहते हैं, फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, और वहां पे जाके आप इस किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप जो भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं, ठीक है। जब भी आपको वहां पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे अगर आप यश 50 डालेंगे तो आपको अप टू 50% ऑफ ऑन आवर ऑल कोर्सेज भी मिल जाएगा, ठीक है। All right, next up, question number 5. Arrange the following in chronological order, right? So, All India Home Rule League 1916, Annie Besant and your Gangadhar Tilak. स्वदेशी मूवमेंट 1905, right? बनारस के सेशन में ये INC के द्वारा मास लेवल पे इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन 7 अगस्त 1905 कोलकाता में ये लॉन्च हो गया था। बारडोली 1928, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 31, 32 ऑर्डर में लगाना है। सो सबसे पहले सेकंड, तो सेकंड वाला खैर वैसे एक ही है पर देख लेते हैं। सबसे पहले सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर आपका थर्ड आएगा, फिर आपका फोर्थ आएगा। 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउएवर सिर्फ दूसरा भी करते तो आंसर निकल जाता, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 6. आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी First non-cooperation movement was started by Gandhi, right? So गांधी जी non-cooperation movement आया था after 1920, ठीक है। तो ये किसके बाद हुआ था? रोलैट एक्ट, जलियांवाला बाग? नो, दिस इज नॉट एंड दिस इज नॉट ट्रू। ये तो खैर क्रिप्स मिशन का है ही नहीं, इसके आगे लेटर कुछ और होता है। सो ये दो तो है नहीं। दिस वॉज द रीजन फॉर द विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी छोरा।
देखो रॉलैट एक्ट आया था 6 महीने पहले, किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लागू करने से 6 महीने पहले रॉलैट एक्ट आया। उसके खिलाफ गांधी जी ने एंटी रॉलैट सत्याग्रह लगाला। फिर आता है जलियांवाला बाग मैसेकर, फिर बैठता है हंटर कमीशन, और हंटर कमीशन की फेलियर के बाद लॉन्च होता है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो जलियांवाला बाग मैसेकर इज द राइट आंसर, 1919। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट अप 7th, which of the following round table conference held in London, of course, जिसमें लॉर्ड वेलिंगटन वॉज द वाइसरॉय। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड या थर्ड? सो सबसे पहले तो ये 1930 है, ये 31 है, ये 32 है। फर्स्ट में थे लॉर्ड इरविन, और बाकी दोनों में लॉर्ड वेलिंगटन थे। सो सेकेंड एंड थर्ड, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये सब चीजें मैंने करवाई हैं हमारे कोर्सेज में। तो अगर आप चाहते हो, आपको अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है या शुरू नहीं की है, तो आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हो कोर्स को, और वहां पे हम बहुत डिटेल में इन चीजों को पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 8, पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिमांडेड बाय द कांग्रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस? मद्रास, लाहौर, बॉम्बे या दिल्ली? तो याद रखिएगा, इट इज द हिस्टोरिक सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच इज द लाहौर सेशन 1929, जिसके प्रेसिडेंट बने थे जवाहरलाल नेहरू ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Next up, 9th, who among the following is considered as the first female teacher of India? Annie Besant, सावित्री बाई फुले, सरोजनी नायडू या फिर सरला देवी? तो याद रखिएगा, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है सावित्री बाई फुले को, who was the wife of ज्योतिबा फुले। ठीक है, ये उनकी वाइफ थी, और 3 जनवरी को मनाया जाता है सावित्री बाई फुले जयंती, क्योंकि ये इनका बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, next up 10th, the Communist Party of India was established in which year? 15, 21, 25 या 1939? तो याद रखना, the Communist Party of India को establish किया गया था कानपुर में in 1925। ठीक, next up 11th, before I move forward guys, our JKP sub inspector batch has also started, both online as well as offline mode। अगर आप ऑनलाइन कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान को डाउनलोड करना है। गाइस, हमारी एप्लीकेशन पे ना हर दिन फ्री एमसीक्यूज क्विज भी आते हैं। ठीक है, तो अगर आप डाउनलोड करते हैं, आप कोर्स सब्सक्राइब करें नहीं करें आपकी मर्जी है, लेकिन जो फ्री में चीजें अवेलेबल हैं, जो फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, आप उसको जरूर अवेल करें। राइट, सो अगर हर दिन क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं आपको सारे के सारे आते होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो नहीं आते होंगे, जो आपको पढ़ने के बाद आ जाएंगे। सो आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, नॉट टू सब्सक्राइब टू एनी ऑफ द कोर्स बट डू गिव द क्विज। ठीक है, तो हम नंबर्स आर मेंशन्ड फॉर द ऑफलाइन बैच। ऑनलाइन बैच के लिए एप्लीकेशन पे जाके कोर्स को सब्सक्राइब करिए, और यश 50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा अप टू 50%। ठीक है, ऑन ऑल आवर कोर्सेज। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहे थे 1916 से लेके 1921 तक, या इतने तक ही रहे थे। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में हुआ। माउंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पास हुए जी 1919 में। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बाय गांधी जी के द्वारा प्रेसिडेंटशिप 1920 में हुई। एंड अगस्त डिक्लेरेशन मॉन्टेगू के द्वारा लंदन में हुआ। कब? 1917 में। इसको हम अगस्त डिक्लेरेशन, हाँ वही लिखा है, अगस्त डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, सो ऑर्डर में लगाना हो तो सबसे पहला इवेंट विल डेफिनेटली बी द 4th वन। राइट, इसके बाद आता है इन दोनों में। तो आपको मैंने बताया था कि चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पास लागू होने से 6 महीना पहले थे। सो इसका जो आपका आंसर रहेगा दैट इज नंबर 2। ठीक है, पास हुए, फिर आपका जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, क्योंकि लागू होने से पहले के बाद की बात, 6 महीने पहले की बात है। राइट, सो 4, 2, 1 and 3। ठीक है, याद रखिएगा।
राइट? 4, 2, 1 and 3, B option. Next up, which of the following introduced subsidiary alliance system in the administration to establish the British power over Indian states? Warren Hastings, Lord Wellesley, Lord Cornwallis या डलहौजी? तो डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया था और लॉर्ड वेंसले के द्वारा आया था सब्सिडरी अलायंस, राइट? एंड दीज टू वर द मेजर पॉलिटिकल रीजंस फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 also. Next up, question number 13. Who was the first foreigner to receive the Bharat Ratna? Khan Abdul Ghaffar Khan, टेरेसा जी, बोथ या फिर नन? तो याद रखिएगा इन दोनों को ही भारत रत्न मिला है. मदर टेरेसा इन 80s में इनको मिला है, आपके 1980 में मदर टेरेसा को मिला है और अब्दुल गफ्फर खान को 1987 में मिला है, राइट? अब देखा जाए तो मदर टेरेसा इज द फर्स्ट वन, बट जब इनको अवार्ड मिला भारत रत्न का तब तक शी वाज ऑलरेडी एन इंडियन सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन, राइट? सो द आंसर इज अब्दुल गफ्फर खान. ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज बादशाह खान. बादशाह खान भी कहते हैं इनको, ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी. ठीक है, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 14. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ हु? बेंटिक, वेंसले, वेवल या माउंट बेटन? तो हमको पता है कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट से पहले माउंट बेटन प्लान आया था और उसी माउंट बेटन प्लान ने शक्ल ले ली थी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. सो द आंसर इज लॉर्ड माउंट बेटन. ठीक है, all right. Next up, 15th, which of the following decisive battles had established the dominion of the British in India? Wanderwash? तो नहीं, this was part of the third Carnatic War और Carnatic War तो ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में था. बैटल ऑफ प्लासे 1757, a decisive battle of India. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो नहीं. बैटल ऑफ बक्सर 1764, तो याद रखिएगा इट इज बैटल ऑफ बक्सर. वाई? क्योंकि पलाशे के बाद ना, एक्चुअली पलासे तो हम कागज पत्रों में पढ़ते हैं और बोलते हैं, बट एक्चुअली द नेम ऑफ द प्लेस वाज पलाशे. बट ब्रिटिशर्स बोल नहीं पाते थे पलाशे, तो अपनी टंग को ट्विस्ट करते थे, तो वो पलाशे से प्लासी बन गया और हम भी तब से प्लासी करते जा रहे हैं. सो द बैटल ऑफ पलाशे और द बैटल ऑफ पलासी 1757 में हुआ और पलासी वाज बेसिकली अ प्लेस इन बंगाल. तो प्लासी के बाद बंगाल में डोमिनियन हुआ, लेकिन बक्सर के बाद जब 3 सुपर पावर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द मुगल सुल्तान को हरा दिया गया, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर ब्रिटिशर्स एंड यस इट इज द डिसाइसिव बैटल. सो सी इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन. Next up, 16th, during whose viceroyship the Kakori train robbery took place? हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, रीडिंग या इरविन? तो याद रखिएगा काकोरी रॉबरी हुई है 1925 में आपकी, राइट, बाय द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन. ठीक है, और 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बन जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. ठीक है, और ये किसके वाइसरॉयशिप के अंडर हुआ है? तो याद रखना इट इज लॉर्ड रीडिंग. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट अप, who among the following propounded the theory of economic drain from India to London? Drain of wealth theory किसने दी थी? तो हमको पता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया विच इज दादा भाई नारोजी, और साथ में किताब भी है इनकी द पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट अप, The Singh Sabha movement was founded in which of the following places? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लाहौर. तो सिंह सभा कहां पे हुआ था? That is अमृतसर. ठीक है. 19th, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1903, 5, 7 या 9? सो 1903 में अनाउंसमेंट हुआ था कि हम लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 16 अक्टूबर 1905, ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज द ब्लैक डे, also observed as the mourning day. So it is 1905 during the viceroyship of Curzon. ठीक है, और एनालमेंट या फिर कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था दिल्ली दरबार 1911 में ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड हार्डिंग. ठीक है,
Next up, 20th. The British India Association of Calcutta was founded in which of the following years? 36, 48, 51 या 58? तो this was in Calcutta, Kolkata, मतलब by Radhakant Deb and it was in 1851. ठीक है, सो गाइज ये थे हमारे आज के 20 MCQs. डू नॉट फॉरगेट टू लीव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन और साथ में अपना स्कोर भी शेयर करिएगा. और अगला टॉपिक आप किन के ऊपर चाहते हैं 20 MCQs वो भी बताइएगा. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू गाइज टुमारो. बाय.